Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Namo Harihantanam. Namo Siddhanam. Namo Harihantanam. Namo Vajrayanam. Namo Sarvasvamam. Namah Shivaya. Swanubhutya Chakasate Chesavaya Bhavaya Sarvabhava Tadarachini. ओम नमः सिद्धाय। ओम नमः सिद्धाय। ओम नमः सिद्धाय। अकाम निद्रा और सकाम निद्रा की चर्चा अपनी सुबह चल रही थी। दोपहर के समय में अपन इसके डेप्थ में चलेंगे। सुबह तो अपन ने बहुत स्थूलता से भी समझा है, लेकिन सूक्ष्मता से समझेंगे इस समय पर। जब चार ज्ञान के धनी और तीन कसाय चौकड़ी के अभाव में भी अकाम निर्जरा हो रही है। अकाम निर्जरा आदिनाथ भगवान नहीं चाह रहे कि उपवास करें, लेकिन आहार नहीं मिल रहा, तो समता रखती है, शांति रखती है। ये अपन ने लिखा था मजबूरी। हर समय इसको अपन मजबूरी नहीं भी कहेंगे। आदिनाथ के प्रसंग में मजबूरी नहीं है, लेकिन विकल्प है। तीन कसाय चौकड़ी के अभाव में, एक कसाय चौकड़ी के सद्भाव में संजुलन कसाय होने से उन्हें आहार का क्षणिक विकल्प है। क्या है? आहार का क्षणिक विकल्प है, लेकिन विकल्प तो विकल्प है। चाहे तो रहे आहार मिले। 7 महीने 9 दिन कंटिन्यू आहार के लिए भ्रमण कर रहे हैं, एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर। और कहाँ पहुँच गए थे? हस्तिनापुर। अयोध्या से चलते चलते हस्तिनापुर, और आहार की विधि नहीं मिल रही थी। तो अपन समझाने के लिए हमने मिथ्या दृष्टियों की मुख्यता से कहा मजबूरी, मिथ्या दृष्टियों की मजबूरी से, लेकिन सम्यक दृष्टियों को मजबूरी नहीं होती। तो अब हम कहेंगे अकाम का मतलब है कसाय चौकड़ी का उदय। सकाम का मतलब है कसाय चौकड़ी का अभाव। क्या कहा मैंने? अब क्या अर्थ निकाल किया अपन ने इसका? इच्छा। कौन सी इच्छा हुई? कि जितनी कसाय चौकड़ी का उदय है उतना अकाम, और सकाम कब होगा? जितनी कसाय चौकड़ी का अभाव होगा। समझ में आ रही है आपको? जितनी जितनी अस्थिरता है वो यहाँ इच्छा बन रही है। इच्छा तो है आहार लेने की, लेकिन मिल नहीं रहा। इच्छा तो है प्रवचन करने की, लेकिन नहीं हो पा रहा। इच्छा तो है ग्रंथ लिख दें, लेकिन नहीं लिख पा रहे। इच्छा, समझ गए? इच्छा संजलन अभी मुनि भगवंतों के मामले में देखने लगे। अभी सुबह हम मिथ्या दृष्टियों के मामले में देख रहे थे। ओके, तो मेरा मतलब ये है कि इसको भी अपन समझें। मिथ्या दृष्टियों में ध्यान से सुनना। तो ठीक है पंडित जी, हम तो इच्छा पूर्वक मुनि बन जा रहे हैं। हमारी तो इच्छा है कि बिल्कुल विकल्प नहीं करें। ध्यान से सुनना, मैं इच्छा का अर्थ बोल रहा हूँ।
हमारी तो इच्छा है कि हम तो अब लगा लेते हम जो भी है। तो ध्यान रखना, यहाँ इच्छा का मतलब तुम्हारी इच्छा नहीं है, कसाई चौकड़ी का सद्भाव और अभाव। क्या बोला मैंने? हम में से हो सकता है कोई इच्छा करके मुनि बन जाए, तो उसके लिए कोई सकाम निद्रा नहीं हो जाएगी। जल्दी कह रही हूँ, क्या कह रही हूँ? धीरे से कहता हूँ, उपयोग बदलना। द्रव्यलिंगी मुनि को सकाम निद्रा नहीं होती। द्रव्यलिंगी मुनि को स्थूलता से देखा जाए तो उन्होंने दीक्षा ली है, इच्छा पूर्वक ली है। आपकी भाषा में इच्छा पूर्वक नवीनता ली है, 28 मूल लिए हैं, केस लॉन्च कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, महीना महीना साल साल के तब वो उपवास कर रहे हैं, केस लॉन्च कर रहे हैं, तो भी उनको सकाम निद्रा नहीं लिखी। पॉइंट पकड़ में आ रहा कुछ? सकाम निद्रा भावलिंगी को होती है, द्रव्यलिंगी को सकाम निद्रा नहीं होती। यह काम का मतलब इच्छा नहीं लेना, तो क्या लेना? याद हो गया होगा, जितनी कसाई चौकड़ी का अभाव हुआ उसका नाम सकाम। मैं अच्छी भाषा में कहूँ तो एक शब्द थोड़ा सा अपने को अटकाता है। वहाँ तो इच्छा है, काम माने इच्छा, और इच्छा सहित। तो इस इच्छा का मतलब समझें अपन, इच्छा का मतलब समझें, स्वरूप में स्थिरता की इच्छा सहित। क्या बोला मैंने? स्वरूप में स्थिरता की इच्छा। उपवास करने की इच्छा नहीं है, व्रत करने की इच्छा नहीं है, केस लॉन्च की इच्छा नहीं है। तो समझ आ रहा क्या कह रहा हूँ? इच्छा वो जितना स्थूल अपन समझते ना, आज हमारी इच्छा है हम बाजार चले जाएं, वो इच्छा नहीं, स्वरूप स्थिरता की इच्छा। अकाम मन इसको स्वरूप स्थिरता की इच्छा नहीं है, इसलिए मजबूरी में उपवास। उपवास मतलब आपकी भाषा में भुगतता है, नहीं चाहता, मजबूरी में। सुबह इसका अर्थ कर दिया अपने मजबूरी का, तो ये भोगता है, भुगतता है। और ये सकाम का मतलब, काम मतलब स्वरूप स्थिरता की इच्छा। व्रत उपवास की इच्छा तो उपचार से कहती, 28 मूलों की इच्छा तो उपचार से कहती, लेकिन मूल में तो स्वरूप स्थिरता। समझ में आ गया सबको? इस इच्छा का अंतर समझना। अब जरा गौर से देखना, यहाँ इच्छा का मतलब ये जो मन में इच्छा दिखाई देती वो नहीं है। सुनना सभी लोग, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और असंगी पंचेंद्री, इनके मन नहीं है, तो क्या इनकी इच्छा नहीं? मन नहीं है तो क्या आप उनको अकाम निद्रा नहीं कहेंगे? तो इच्छा तो है ही नहीं, यहाँ तो कह रहे हैं इच्छा मजबूरी। तो ध्यान से सुनना, उनको स्वरूप स्थिरता की इच्छा नहीं होती, उनको तो आहार संज्ञा आदि की जो नेचुरल संज्ञाएं हैं उनकी विकल्प होती है। तो यह विकल्प को इच्छा नहीं कहेगी। क्या बोला मैंने? विकल्प को इच्छा नहीं कह रहे। थोड़ा समझाऊं स्थूल करके, दोपहर के टाइम में सिद्धांत गहरा हो जाए तो भारी पड़ जाता है। तो समझो, देखो, आपको समय शिखर जी जाने का विकल्प है या इच्छा है? कुछ कहा मैंने? इच्छा और विकल्प में क्या फर्क पड़ गया? इच्छा और विकल्प में क्या फर्क पड़ गया? तो हम इच्छा कैसे कह रहे हैं? फिर से समझो, स्वरूप स्थिरता की इच्छा से समय शिखर जी जाओगे तो हम इच्छा कहेंगे और नहीं तो विकल्प कहेंगे। क्या बोला मैंने? देखो दृष्टांत देता हूँ आपको। पिताजी को इलाज कराने के लिए बॉम्बे ले गई, तो वे अकेले तो नहीं गए, अकेले तो नहीं गए, तो उनके साथ कौन कौन जाएगा ये विकल्प है, और इच्छा क्या है? समझ गए ना? इच्छा तो यह है कि हमें पिताजी का इलाज कराना है, तो पिताजी तो कंपलसरी हो गए उसमें, और कौन कौन जाएगा ये विकल्प हो सकता है। मम्मी स्वस्थ नहीं तो चाची चली जाएंगी, चाची स्वस्थ नहीं तो भैया चला जाएगा, चाचा चली जाएंगी, काका चली जाएंगी, ये विकल्प है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, समय शिखर जी जाने का आपकी इच्छा होती है कि विकल्प हो जाए?
शास्त्र पढ़ने का आपको विकल्प होता है कि इच्छा होती है। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ क्या काम है? क्या काम समझ में आ रहा है? कुछ पकड़ में आ रहा है? कुछ नहीं, वो इतने लंबे शब्द में बाकी नहीं बताता हूँ। मुझे तो ये कहना है कि स्वरूप स्थिरता की इच्छा को इच्छा कहते हैं, स्वरूप रमणता की इच्छा को इच्छा कहते हैं, अदरवाइज विकल्प है। देखो और दृष्टांत देके समझाता हूँ। घर में मुनिराज पधारे और आहार दान दिया तो 10 मेंबरों ने आहार दिए, लेकिन एक किसी की इच्छा बहुत थी। होता है एक की इच्छा बहुत होती, हमें तो चौका लगाना है, चौका लगाना है, चौका लगाना है, हमें तो आहार दान देना है। तो बाकी लोग विकल्प वाले थे, ठीक है तुम बनाओगे तो हम पड़गा लेंगे, तो हम खड़े हो जाएंगे, अरे हमारे कपड़े नहीं है तुम ही दे दे। तो विकल्प वाला पीछे रह जाएगा, इच्छा वाला तो। अब मैं आपसे पूछता हूँ, विकल्प का फल मिलेगा समय सिगरेट की जाने का कि इच्छा का? अब तो समझ में 3-4 एग्जाम्पल दे दिए। यहाँ पर भी समझे हम, इच्छा माने वो स्थूल नहीं है। यदि ऐसा होता तो फिर मिथ्या दृष्टि भी कई बार 28 मूल को पालने की इच्छा कर रहा है, तो 28 मूल को पालने की इच्छा को इच्छा नहीं कहा। कौन सी इच्छा को इच्छा कहा? अब स्वरूप रमण, अब पॉइंट पकड़ में आया। हाँ, मिथ्या दृष्टि को स्वरूप स्थिरता की इच्छा नहीं होती। नहीं ले रही, सब अकाम में है अभी तो, अभी सब अकाम कहते हो ना, वो सब अकाम है। सही निर्जरा तो बाद में होगी, फिर इसके जो सूक्ष्म भेद है वो बाद में देखना। जो अपन सम्यक सन्मुख का लिखा है लब्धियों में, वो अभी गौण है, सामान्य नहीं, वो गौण लिखी हुई है। हाँ चलिए वापस समझ में आ गया कुछ? अब मैं फिर से पूछता हूँ, 2-4 प्रश्न करेंगे तो समझ में आ जाएगा। पहले मुँह समझ में तो आगे हुआ, मैं 4-5 बार बोल चुका हूँ। स्वरूप रमणता की इच्छा माने स्वरूप का आत्मकल्याण करने की इच्छा। आत्मकल्याण की इच्छा से उपवास करेगा तो सकाम। समझ में आ गया कुछ? व्रत उपवास नियम चाहिए कि औपचारिक है, 28 मूल औपचारिक है, तीर्थ यात्रा औपचारिक है, शास्त्र पढ़ना औपचारिक है। वास्तव में इसकी इच्छा को इच्छा नहीं कहते। दृष्टांत देता हूँ, चलो 3-4 दृष्टांत दे चुका हूँ, और दृष्टांत देता हूँ। देखो तुम इनकी मदद नहीं करना चाहे थे और फिर मेरे कहने से रुपए दिए, तो तुमने इनको रुपए देने की इच्छा करी कि नहीं करी? नहीं करी ना, यही कहा जाएगा। जबकि तुमने गिन के दिए हैं, सोच के दिए हैं इन्हें रुपए। लो भाई 5000 रुपये पंडित जी ने कहा है, लो 5000 रुपये देने पर भी आपकी इच्छा नहीं है। ऐसे 28 मूल को पालने पर भी इच्छा नहीं है, द्रव्य के पालन करने पर भी, शास्त्र पढ़ने पर भी। मैंने जानबूझ के जोड़ा है स्वरूप का निर्णय, स्वरूप की अनुभूति, स्वरूप की स्थिरता। अब फिर से सुनो, तो आपको आप अपने को सेल्फ कर लेना, सेल्फ असेसमेंट करना। हाँ भाई, शास्त्र पढ़ने की इच्छा कौन कौन की है? बोलो वकील सोगानी। शास्त्र पढ़ने की इच्छा पे वजन दे रहा हूँ, बोलो। अब शास्त्र पढ़ने की इच्छा है या नियम पूरा करने की इच्छा है? अब हमारा नियम है, हम क्या करें? 1 घंटा पढ़ेंगे, ये भैया ने दिलवा दिया था नियम, भावुक करके हमको, अब फंस गए। तो आपको नियम पूरा करने की इच्छा है या स्वरूप के निर्णय की इच्छा है? तो इसमें क्या फर्क पड़ गया? बहुत फर्क पड़ गया। शास्त्र पढ़ने की तो परिपाटी है। टोटल में साहब ने क्या लिखा है? परिपाटी बुद्धि से। क्या लिखा है? परंपरा है, पद्धति बुद्धि से। हाँ, पद्धति बुद्धि से, पद्धति बुद्धि से पढ़ता है। अखबार में एक दिन आया था, मनुष्य ढर्रे पे चलता है, ढर्रा हो जाता हो। तो अब आप सोचिए, नियम पूरा करने के लिए मंदिर जाते हो कि स्वानुभव के लिए मंदिर जाते हो? इसलिए मैं जानबूझ के पिंच कर रहा हूँ। हम मंदिर जाते हैं विकल्प पूर्ति के लिए या इच्छा के लिए। यदि आप इच्छा से जाएंगे तो सकाम है। काय की इच्छा? आपको सम्यक दर्शन के लिए जाते हो। क्या फर्क पड़ता है विकल्प और इच्छा में? विकल्प और इच्छा में कि सुनो, हमारी इच्छा है कि हिसाब मिल जाए, अकाउंट, बहुत करोड़ों का लेन देन है और अकाउंट नहीं मिल रहा, तो हमारी इच्छा है कि हम हिसाब मिलाएं। और एक
अकाउंटेंट का विकल्प है, अकाउंटेंट को विकल्प, सब कल देख लेंगे, अब नहीं मिलता तो कल देखेंगे, हमारा तो टाइम हो गया, उसे विकल्प है। बताओ भाई, विकल्प इच्छा का अंतर कि जब तक हिसाब नहीं मिलता तब तक चैन नहीं पड़ती, और इसको ये लग रहा कि नहीं मिल रहा तो अब कल देखेंगे, हमारी तो ड्यूटी पूरी हो गई। ऐसे ही पद्धति बुद्धि से हम सट आवश्यक की रूढ़ियाँ पूरी कर लेते हैं, लेकिन इच्छा ही नहीं है आत्मकल्याण की, तत्व निर्णय करने की। शास्त्र पढ़ करके भी हम तत्व निर्णय नहीं करते। आपने बताया कि सकाम निर्णय ज्ञानी को, हाँ, तो ज्ञानी को तो इच्छा होगी इसमें आत्मानुभूति, हाँ, लेकिन अज्ञानी को भी इच्छा हो सकती है। क्या तो रहा हूँ, उस प्रयोजन से करते हैं। क्या तो रहा हूँ, मैं क्या तो रहा हूँ। अभी फिर तुम गौणवाद को मुख्य मत करो, पहले हमें सामान्य पढ़ाने दो। मैंने पहले ही कह दिया कि जो लब्धियों के काल की बात लिखी है वो गौण लिखी है, मुख्य निर्धारिता चौथे गुणस्थान से मानी गई है। लब्धियों में जो कही गई अभी वो बात नहीं ले रहे, अभी हमको इनको सामान्य समझा दें, फिर वो विशेष बात आए। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अब भी देखो, ध्यान से सुनना, मैंने पहले ही 3, 4, 5 बार कही ये बात कि सम्यक दृष्टि को भी, मुनि भगवंतों को भी यह काम नजर आए। हमें उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं मिथ्या दृष्टियों की बात कर रहा हूँ। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अभी अपना पॉइंट ये है कि हमें क्यों नहीं होती। हम व्रत उपवास नियम संयम करते हैं, करोड़ों जप तप कर लेते हैं, मुनि दीक्षा भी ले लेते हैं, और 11-9 पूर्व भी पढ़ लेते हैं, हम मंदिर बनवा लेते हैं, और हमें जरा से भी, हम करोड़ों सास पढ़ते हैं और हमारे लिए सकाम निर्जरा नहीं होती। तो क्यों? प्रश्न। इसलिए मैंने एक प्रश्न चिन्ह लगाया था, लेकिन वो मैंने धर्मात्मा को देखकर, सम्यक दृष्टियों को देखकर यहाँ सहज लिख दिया उसको, और कल मैंने यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगाया था, सुबह तक भी यह प्रश्न चिन्ह था। क्यों? क्योंकि मिथ्या दृष्टि का समस्त क्रियाकलाप, समस्त रूटीन वर्क वो अकाम निर्जरा में जाता है, सकाम निर्जरा में नहीं जाता। पॉइंट पकड़ में आ गया सबको? 5-6 बार अपने बार पेश इसलिए किया कि हम सामान्य इच्छा ना समझे इसे। इच्छा का मतलब गहरा है, कसाय चौकड़ी के अभाव से जुड़ी हुई है, और कसाय चौकड़ी का अभाव स्वरूप स्थिरता से जुड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से समझ में आ गई आपको? कोई कठिन तो नहीं है इसमें? तो अब फिर से देखिए, अब कारण देखिए, मैं कारण में चलता हूँ, ध्यान से सुनना। जब तक आपको कर्ता बुद्धि बैठी है, भूल करके भी निर्जरा नहीं हो सकती। क्यों? आप करने की इच्छा रख रहे हैं, अकर्ता देखने की इच्छा नहीं रख रहे। क्या बोला मैंने? आपको तो कर्ता बुद्धि है ना, तो आप करने की इच्छा करोगे या अकर्ता देखने की इच्छा करोगे? अकर्ता देखने की इच्छा सही से होता तो अकाम निर्जरा होता, सकाम निर्जरा। तो तुम्हारी बुद्धि में तो बैठा मेरे करे बिना काम नहीं होगा, बच्चों को समझाना पड़ेगा, घर चलाना पड़ेगा, और मेरे बिना दुनिया नहीं चलेगी। चलो और सूक्ष्म करो, मैं अपने परिणाम नहीं सुधारूंगा तो नहीं सुधरेगी। अब तो अब बोलो क्या लगता है? अपने परिणाम तो सुधारने, अरे बोलो बहुत मेहनत करके मैंने अपने परिणाम सुधारे। भैया, जब तक कर्ता भोक्ता बुद्धि पड़ी है, आप सकाम कैसे हो? सकाम मतलब अकर्ता अभोक्ता देखने की इच्छा वाले कैसे हो? अकर्ता अभोक्ता, टोटल सामने लिखा है, जब आप काम को करें तो उसका भोक्ता क्यों ना हो। जब कर्ता बुद्धि से कर्ता काम करे तो उसका भोक्ता क्यों ना हो। देखो, तुमने मकान बनवाया है, तो कोई भी आता है तो दिखाने की इच्छा होती है कि मैंने बनाया है, तो उसकी निंदा होने पर दुख किसको होता है? आपको। और प्रशंसा होने पर तो कर्ता को भोक्ता बना होता ही है ना। अब जरा ध्यान से सुनो, आपकी पत्नी कर्ता नहीं मानती मकान का, और आपने उसके अनुसार बनाया भी नहीं बनाया, तो जैसे ही बुराई होती है तो वो मुस्कुराती है, हमने तो पहले ही कही थी। अब पत्नी चूंकि इस मकान का कर्ता नहीं है, उसने अपने को कर्ता नहीं माना, उसके अनुसार नहीं बना, उसकी इच्छा नहीं चली, तो जितनी बुराइयां होती है वो पति को तो कष्ट होता है, लेकिन पत्नी मस्त रहती है। हम तो पहले ही कह रहे थे, मत मानो। जो अकर्ता होता है वो अभोक्ता होता है, जो कर्ता होता है वो भोक्ता होता है। घर में 10 महिलाएं हों और कोई आइटम 10 महिलाओं ने बनाए 10 आइटम, एक आइटम,
10 महिलाओं ने बनाया अलग अलग। अब एक आइटम की निंदा हुई तो 10 में से कौन कौन दुखी होगी? यही हो गया ना। 9 को क्या होगा? 9 ज्ञाता तो है, हाँ 9 को ज्ञातापना तो है कि दाल में नमक कम है। अब दाल वाली बाई को दुख हो रहा है, 9 बाइयों को कोई दुख नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि देखो 10 ज्ञाता हैं, 10 ज्ञाता हैं, लेकिन एक कर्ता मान रहा है तो उसको भोगता हो रहा है। ऐसे हम आपसे कह रहे हैं निर्जरा कैसे होएगी? अब निर्जरा में आ जाओ। निर्जरा की एक बात शुरू सुबह से जोड़ सकते हो, याद हो तो। संबंध में वर्तमान तो रोक लिया, लेकिन भूतकाल संबंधी निर्जरा हो रही है। पॉइंट बता दे सो, भूतकाल पहले हम अभी तक भूतकाल के कर्ता भोक्ता मान रहे थे। अब हम कर्ता भोक्ता नहीं माने तो उनका अपकर्षण होकर निर्जरा होगी, भूतकाल की पापों की निर्जरा होगी। दृष्टांत तो बहुत दिए जा सकते, दृष्टांतों में कुछ नहीं। एक लड़का बहुत शैतान है, शैतान समझते, बहुत नटखट है, बहुत चंचल है। एक बच्चा, किसी ने उसे कहा इस घर में पत्थर फेंक दो। उसे पत्थर फेंका तो कांच का शीशा टूट गया, खिड़की का। हाँ, सीसीटीवी में कौन आएगा? कौन आएगा सीसीटीवी में? कौन आएगा? कि वो 12 साल का बच्चा जिसने कांच पे निशाना मारा है और कांच टूट गया। अभी सबको कौन दिख रहा है? गिल्टी कॉन्शियस वाला लड़का, अपराधी कौन दिख रहा है? ये लड़का दिख रहा है, बिल्कुल ठीक। अभी आगे चलो, उस बच्चे को बुलाया, देखो तुम्हारे बच्चे ने हमारे घर का कांच फोड़ दिया। अब माँ कह रही मेरा बेटा फोड़ ही नहीं सकता। क्यों फोड़ेगा वो? तो बच्चे को बुलाया, इधर आओ, तुमने कांच में पत्थर मारा? हाँ। अभी भी माँ को भरोसा नहीं कि इसने मारा। वो क्या कह रहा? मैंने मारा। वो क्या कह रहा? मैंने मारा। और माँ कह रही तू मार नहीं सकता। जी तो हो सकता सही। तो उसने फिर उसी बच्चे से पूछा क्यों फेंका तुमने पत्थर? किसी घर में पत्थर क्यों मारते हो? मम्मी वो कल्लू कह रहा था, मोहल्ले का गुंडा, इन्होंने होली का चंदा नहीं दिया था तो वो कह रहा था लगे, अब वो तो भाग गया। मेरे से कह रहा था तेरे में दम है, हाथों में निशाना साध सकता है, तो हम चढ़ गए, तो हमने दिया मिला के निशाना लग गया एकदम। बता, वो खुश हो रहा था कि दुखी हो रहा था? निशाना लगा के खुश हो रहा था कि दुखी हो रहा था? एक निशाने में फोड़ा है। यहाँ तक इसके दिमाग में अपराध था। माँ ने कहा इसको आपकी भाषा में कहते सिरजाया किसने? इसने सिरजाया इसको। अब मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, सीसीटीवी सही बोल रही है कि गलत बोल रही है? ये लड़का कांच फोड़ने का कर्ता भोक्ता है क्या? नहीं। बोलो, थोड़ा इस केस को लंबा कर दो। ये बच्चा अरेस्ट हो गया, भयभीत है, क्यों फोड़ा? उसको भी लग रहा मैंने क्यों फोड़ दिया, क्यों फोड़ दिया, किसी की बातों में क्यों आ गया, मुझे नहीं फोड़ना चाहिए था। हो सकता है बहुत दुखी हो, लेकिन पुलिस के कानून के अनुसार 12 साल का लड़का है और किसी ने करवाया है। क्या कह रहा है कोर्ट? बता, बोलो, डिसीजन बच्चे के फेवर में आएगा कि इन फेवर में आएगा? फेवर में आएगा। इसकी गलती नहीं, समझिए। ऐसे ही अब मुझे तुमसे कहना है, ऐसे ही अनादिकाल से कर्ता भोक्ता मानते आए थे, लेकिन भगवान सर्वज्ञ ने कह दिया तुम कर्ता भोक्ता नहीं हो। आहा, पहले मुझे बहुत गिल्टी कॉन्शियस था भूतकाल के लिए, वचन के लिए, मन के लिए, काया के लिए, संयोग के लिए। मैंने माता पिता की जिम्मेदारी नहीं निभाई, बच्चों की जिम्मेदारी नहीं निभाई, मैंने पत्नी पर बहुत क्रूरता की है, मैंने अनछना पानी पिया है, मैंने भयंकर पाप किए हैं। अभी तक हमें भूतकाल के प्रति गिल्टी कॉन्शियस था। अब निर्जरा के लिए क्या करना है? मैं स्वरूप को देखता हूँ, ध्रुव को देखता हूँ, ध्रुव को देखता हूँ, तो मैं अकर्ता अभोक्ता अनुभव करता हूँ, तो भूतकाल के कर्मों की निर्जरा होगी। गणित समझ में आ रहा है?
भूतकाल के कर्मों की जय निर्जरा का तरीका। ध्यान रखना, आत्मा तीनों काल परम निर्दोष तत्व है। क्या बोला? कौन कौन कौन? मैं। क्या बोल रहे? जरा सोचो तो, क्या कह रहे हो? अब जरा ध्यान से सुनना। मैं भूतकाल में कह रहा हूं, भूतकाल में अनादिकाल से कैसा तत्व हूं? परम। कैसा हूं? परम। अभी आपको समझ में नहीं आया तो मैं थोड़ा उलट के सुनाता हूं। परम निर्दोष अनुभव करने में मेहनत मैंने ऐसी सुनाई पिछले साल। मैं मुंह भीड़ था, चुप कर रहा, बिल्कुल बोल नहीं पाए। ऐसा धना तुम काय का आनंद ले रहे? आश्रम का क्या करता था? कुछ समझ में आ रहा क्या कह रहा हूँ? आपको पुरानी मेमोरी के संबंध में, पुरानी मेमोरी जो पुरानी घटनाएं पड़ी हुई हैं, आपको उनके बारे में कैसा लगता है? अब मैंने समझ आ रहा है कुछ? अभी कई लोग क्या सोच रहे हैं कि स्वतंत्रता सिखा रहे, अपन तो करता थे, खाओ पियो मजा करो, अपन तो परम निर्दोष हैं। नहीं भाई साहब, हर आदमी गिल्टी कॉन्शियस से भरा हुआ है। क्या कहा? गिल्टी कॉन्शियस से भरा हुआ है। और ये जो तत्व निकल रहा है, अभी सुनो, जल्दी और कठिन करता हूँ थोड़ा। कठिन माने इसकी मेहनत बता रहा हूँ, मेहनत, परम निर्दोष देखने की मेहनत। क्यों? बहू ने सास का अनादर किया, चिल्ला चौंट की, गलती की, उसमें तो उसने अपने को कैसा देख लिया? कैसे देख लिया? परम निर्दोष अपने को, कोई गिल्टी कॉन्शियस नहीं, हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, ठीक है। अब उलट के देखो, सास ने 20 साल तक क्या किया मेरे साथ, अब इसे मिटाना है आपको। सास का आत्मा ध्रुव है, न्यायक है, मेरे कर्मोदय में निमित्त होने पर भी परम निर्दोष है। अभी 20 साल की इबादत मिटाने में मेहनत है कि नहीं? बोलो। इस मेहनत का नाम है पुरुषार्थ और निर्जरा। कुछ समझ में आ रही क्या कह रहे हैं? हम गलती करके खुश हो जाएं ये तो सरल लगता है, लेकिन दूसरों की गलतियों से भिन्न देख करके उसे ज्ञायक भगवान देखना, निर्दोष ज्ञायक देखना, ये बहुत पुरुषार्थ है। बोलो, तुम्हारे किसी ने 1 लाख रुपए खा लिए, अब तुम उसे देख के क्या सोचते रोज? आश्रम कि निर्जरा? बच्चों में कौन बोला था? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा बढ़िया। बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे सुनते बड़ा अच्छा लगता है। आगे जा बेटी, आगे जा, बढ़िया, बहुत ध्यान से सुन रहे, बहुत अच्छा। माने ये बच्चे उत्तर देते तो बहुत खुशी होती है। अच्छा, बात है। फिर से नींद आ रही है आपको? नींद देखो, मैं फिर से सुनाता। आप बताइए, कोई देरानी जेठानी के बीच में 2 किलो सोना बटा, 1.5 किलो जेठानी ने लिया, आधा किलो मजबूरी में देरानी ने लिया। अब दोनों 1.5 किलो आधा किलो सोना के अकर्ता अभोक्ता है। यहाँ की भाषा में कहो तो एकत्व ममत्व नहीं है। एकत्व ममत्व पूछूं, गणित पूछूं, तुम पूछ बताओ, गणित, मैथ। देरानी जेठानी समझते हो? नहीं समझते। अंग्रेजी पढ़े होंगे ना ये लोग, तो नहीं समझ सकते। मम्मी और आंटी, ताई, चाचा चाची, चलो समझना, तुमसे पूछ लेते। चलो तुम बताओ, 1.5 किलो सोना जेठानी को मिला, आधा किलो छोटी देरानी को मिला। इसमें 1.5 किलो सोना कौन भोगेगा? हाँ, 1.5 किलो समझती हो? ज्यादा किसके पास गया? जेठानी के पास कि देरानी के पास? जेठानी के, बिल्कुल। तो भोगेगा कौन ज्यादा? हाँ, समझ में आ रहा कुछ? अब सारी दुनिया कहेगी कि इसका ममत्व ज़्यादा हुआ, इसका स्वामित्व ज़्यादा हुआ, इसका भोक्तत्व ज़्यादा हुआ, अब तुझे मज़े करेगी, अब तुझे मज़े करेगी, अब तुझे मज़े करेगी, यही चलता ना गणित। अब मैं आपको फिर कहता हूँ, वो 1.5 किलो सोना भी बैंक में है,
और इसका आधा किलो सोना भी बैंक में है, दोनों सुरक्षित, और दोनों 30 साल बाद कोरोना में निपट गई। 30 साल तक सोना अपनी जगह रखा रहा। 30 साल तक इन दोनों में से किसने सोना भोगा और किसका स्वामित्व सिद्ध हुआ? मैं पूछ रहा हूँ, बिल्कुल गणित लगा के समझाऊँ मुझे। अब ये है निर्जरा का मूल, क्या फर्क पड़ा, तुम्हें रख लो, तुम रख लो, ले रखो। अब ये क्षमता काय के बल पर आएगी? मैं एकत्व कर्तत्व मोक्तत्व नहीं है मेरे पास, तुम भी नहीं भोग पाओगे, तुम्हें रखना तुम रख लो। कितना भी सोना दे दो किसी को भी, घर की बहुओं को, जेठानी को, कोई को भी, सोना कहाँ रखा था? घर में रखती, मेरे ख्याल से तो लॉकर में ही रखती, घर में तो रखते ही नहीं। और मरते दम ले जाती नहीं। फिर क्या हो जाता है? केवल डिजिटल एंट्री ट्रांसफर, वस्तु भी हैंड ओवर नहीं होती। समझ में क्या कह रहा हूँ? शेयर, पैसा, मकान, दुकान, कुछ हैंड ओवर क्या होता है? वो केवल डिजिटल एंट्री। मैं अपने मन की आनंद बता रहा हूँ। मेरी नौकरी छोड़ने का मूल है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। करोड़ों रुपए क्यों इकट्ठा करूँ जब भोगता नहीं होता, जब स्वामी नहीं होता, साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं है, भोगने की शक्ति नहीं है? क्यों? एक झटके में छोड़ दी और आज तक मजे कर रहा हूँ। मैं अपने मजे गिना नहीं सकता हूँ, आपको इतने मजे में हूँ। आप बता दो, देवरानी जिठानी के तो एग्जाम्पल देता हूँ, आप सब जगह लगाना। मैंने आपको कहा था, कोई आपको 1 लाख खा जाए, साधारण ही वो भी मित्र, आपका साथ रहने वाला व्यक्ति, रोज प्रवचन सुनने वाला व्यक्ति 10 लाख खा जाए, 1 करोड़ खा जाए, क्या होगा? बोलो क्या होगा? मरते दम तक। भाई साहब, आप आश्रम कर रहे हो कि निर्जरा? मेरा प्रश्न है। अब आप कहोगे तो मैं 1 का गणित समझा सकता हूँ, 1 करोड़ का भी गणित समझा सकता हूँ, कहोगे तो, और आपका भी समझा सकता हूँ। बताना, यदि देवरानी जेठानी में सोना चांदी रहने दे, छोटी चीज ला रहे अपन, 12 कटोरियों में से 8 कटोरी देवरानी के पास गई और 4 कटोरी देवरानी जेठानी के पास गई। ये तो ज़्यादा महंगी नहीं ना? बोलो, अरे बोलो। माने अब भी करोड़ों की चीज़ नहीं है, लाखों की चीज़ नहीं, केवल कटोरियाँ हैं, छोटी छोटी। और आपको पता है, ये छोटी कटोरियाँ कभी इस्तेमाल नहीं होती। गेहूं की टंकी पटक देते हैं हमारे ज़माने में। वो जब कभी मेहमान आते हैं ना, मेहमान सुलभ प्रकाश जी जैसे, तब उसको निकालते हैं। कोई लड़का देखने आता है, लड़की देखने आते हैं, तो उस दिन निकालते हैं स्पेशल न्यू ब्रांड। और देवरानी को, जेठानी को जरूरत थी तो देवरानी के यहाँ से ले आई, तो उसने दे भी दिए 8 कटोरियाँ। 12 मेहमान आए, 8 कटोरी उनसे लाए, 4 अपनी, 12 मिलाकर कर लिया, काम भी चल गया। दोनों ने जिंदगी भर नहीं खाया उसमें मेहमानों के सिवा, लेकिन लौटाया, वापस दिया। जरूरत पड़ेगी तो मेहमानों को सुनाएंगे, जी 12 कटोरियाँ आई थी मैसूर से, इनने 8 ले ली। छोटे छोटे आइटम में आप आश्रय करते हो कि नहीं? मेरा प्रश्न है। अब ये समझाना मुझे नहीं पता, और मेरे से पूछो तो मेरी ज़िंदगी में बहुत घटनाएं घटी, मैं उसी के उत्तर देता हूँ आपको। यदि आप अकर्ता, अभोक्ता, एकत ममत रहित होंगे तो ही आपको निर्बंधता आएगी और सकाम निर्जरा होगी। सकाम निर्जरा और निर्बंधता 2 बात समझाता हूँ, समझना है आप लोगों को। बोलो, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका पैसा कोई खा गया? लगभग सबके खा गए होंगे। कोई ना कोई खा ही जाता है, अपने परिचित पड़ोसी ये वो खा जाते हैं, लगभग तो सबके खा जाते हैं। तो मैं इस गणित को समझाता हूँ आपको। एक सच्ची घटना पूरी सुना देता हूँ तो आप अपनी अपनी घटा देंगे। एक व्यक्ति दुबई से मेरे पास आया, मुस्लिम है लेकिन उनका बिजनेस कारोबार है वो। हाँ, तुम्हारे इंदौर के जी क्या कहलाता? डाई। और 2.5 में उन्होंने करोड़ों रुपये दान भी दिया उसमें।
और एक साधर्मी के साथ साधर्मी, अब स्वाध्यायी होंगे साधर्मी, संयोग से किसी बात पर 1 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, लेकिन वो दे नहीं रहा था और इन्हें लेना था। और इन्होंने मेरे बहुत प्रवचन सुने हैं दोनों ने, तो मेरे से स्पेशल पूछने आए कि आप कह रहे थे किसी को भी डिप्रेशन हो तो मेरे पास आ जाओ। तो मैं परेशानी में हूँ, मुझे बहुत आकुलता हो रही साल भर से। जब उसे देखता हूँ तो ऐसी आकुलता होती, मेरे 1 करोड़ खा गया, 1 करोड़ खा गया। मैंने बहुत सारे विद्वानों से भी कंप्लेंट कर दी, लेकिन पैसे नहीं मिल रहे। मैंने उसके रिश्तेदारों से भी कहा तो भी नहीं मिल रहे। अब मुझे लग रहा है कोर्ट केस करूँ कि नहीं करूँ, समझ गई? तो मैंने जो उत्तर दिया वो सुनने लायक, बहुत बढ़िया उत्तर है। मैंने कहा तुम्हारी टोटल कैपिटल कितनी है? बोले 20 करोड़। बहुत बढ़िया, कागज निकालो और लिखो। तुम्हारी आयु कितनी है? कि 65 साल। अच्छा, तुम कितने साल और जिंदा रहोगे? अंदाज कि 15 साल। 15 साल में कितनी रोटी खाओगे? कितने कपड़े पहनोगे? कितनी गाड़ी का इस्तेमाल करोगे? कितना बंगला चाहिए? क्या क्या करना है? उतना बजट तुम्हारे पास है कि नहीं? कि बहुत सब ठीक है, बहुत सब ठीक है। चलो कोई आगे लिखो। मरते समय यदि वो पैसा दे दे तो कितना छोड़ के जाओगे? वो नहीं दे तो कितना छोड़ के जाओगे? अरे समझ आए कुछ? कितना छोड़ेगा वो? 20 करोड़ की जगह पे 21 करोड़ छोड़ के जाएगा ना। काय में फर्क पड़ा? काय फर्क पड़ा? छोड़ के, और नहीं दिया तो 20 करोड़। तुम्हें क्या फर्क पड़ा? लेकिन 15 साल में समझिए फायरिंग आंखों से, क्या फर्क पड़ा? मैंने कहा तुम दान देते हो कि हाँ मैंने इसमें 1 करोड़ दिया है, और मैंने वो देता है कि हाँ वो भी दे रहा है, उसने भी 1 करोड़ दिया। तो मैंने तुम ताली बजा लेते। मेरा 2 करोड़ का दान हंसते ... अनुमोदना से तुम कमा लेते, मना थोड़ी कर लेते हो। भाई साहब 1 करोड़ मेरा और 1 करोड़ ये दे रहे वो भी। तुम्हें तो 2 करोड़ का फायदा हो जाएगा ना। नहीं नहीं नहीं, कागज पे नाम हमारा होना चाहिए। मैं तुम्हें रोना है, तुम्हें खुश नहीं होना है। मैंने कहा एक काम करो, मैं तुम्हारी नाम लिख के रसीद दे देता हूँ, मेरा भी एक ट्रस्ट है, उसकी रसीद काट देता हूँ तुम्हारे नाम कि तुमसे मैंने 1 करोड़ लिया और उसे उधार दे दिया। नहीं समझ में आया? वो तुम्हारा पैसा मेरे हैंड ओवर से, अब तुम्हारा तो नहीं बचा ना, अब मेरा बचा, मैं वसूलता रहूँगा। तुम तो फ्री होके मरो। आपकी गाड़ी समझ में आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत? कर्णानियों से देखा जाए तो या तो भूतकाल में कभी तुमने उससे पैसा करा होगा, कोई अन्याय तो होता नहीं है। और भविष्य काल की तुलना में देखो, भविष्य काल की तरफ से, तो यदि उसे सही में खाया और तुमने कभी नहीं धोखा दिया तो ये पैसा मैं ब्याज के मल्टीपल होके आने वाला है। आप रोक आए रहे हो। अब तुम समझा दो मुझे, 1 करोड़ तुम्हारा चला जाएगा तो तुम क्या करोगे? एक काम तो ये कर सकते हो, 1 लाख खा गए, 1 लाख खा गए, 1 लाख खा गए। खाए नहीं, जबकि केवल डिजिटल एंट्री इधर की उधर है। डिजिटल एंट्री समझ गए? खाने की तो क्यों, तो रोटी तो खा लेते हो, रुपये कैसे खाते हो? मकान कैसे खा जाते हैं? जे माँ मकान खा गए, जे माँ दुकान खा गए, कैसे खा गए? अरे वो दुकान वही है, मकान वही है, मरते समय सब छोड़ के चले गए। केवल हाँ अंतर क्या पड़ा? डिजिटल। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे इतना मज़ा आता है, आज तक कोई मेरा पैसा नहीं खा पाया। कैसे खाओगे? तो अब आप सोचो क्या फर्क पड़ता है? मरते समय 8 कटोरी इधर और 4 कटोरी इधर, 1.5 किलो सोना इधर और आधा किलो उधर, क्या फर्क पड़ रहा है? ये 2-3 घड़ी नहीं बताई, केवल मैंने 2-4 एग्जाम्पल दिए हैं। आप फिर सोचो
आप आश्रम को पसंद करते हैं कि निर्जरा को? अब ये आपके हाथ में है, बुद्धिपूर्वक हो, बुद्धिपूर्वक। अकर्ता अभोक्ता देखे बिना निर्जरा, संभर के बिना निर्जरा। संभर समझ गए? आश्रम रुकना चाहिए ना। अभी और बारी बारी करोगे, मैं छोड़ दूँ आपको करने के लिए। बोलो भाई, बच्चों से पूछूँ तो जल्दी से उत्तर दे देंगे। आप लोगों से पूछूँ, बोलो बड़ा लड्डू जेठानी ने खाया, देरानी ने छोटा खाया, क्या हुआ? ये तो गिना दिए नहीं। कोई भी बड़ा आम एक ने लिया, क्यों भाई? बड़ा आम इसने खाया, छोटा तुमने खाया, तकलीफ नहीं? बड़ी जल्दी मान गई बच्ची तीनों। बड़ा आम कोई भी खाया, तुम नहीं खाओगे? छोटा आम खाओगे, बड़ा खाओगे? छोटा। अब बच्चे समझदार। आप कल्पना कर सकते मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कुछ? जब अब समय साजी की महिमा आएगी आपको। निर्जरा करने के लिए समय साजी में एकत्व बुद्धि, भोक्तृ बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि और भोक्तृ बुद्धि, 4 बुद्धियों के बिना सकाम निर्जरा होती नहीं है। आपको तो भोगने की इच्छा है ना, भोगने की इच्छा है आपको तो। आकर ध्यान में रहे, निर्जरा की परिभाषा क्या बताई थी अपने? स्वरूप स्थिरता की इच्छा। क्या बोला मैंने? स्वरूप। एक बहुत अच्छी बात कहता हूँ, सुनना ध्यान से। सुख के लिए क्या चाहिए बेटे? तुम्हें सुख के लिए क्या क्या चाहिए बताओ, जल्दी खड़े होकर बताओ। कोई भी बता दो, सुख के लिए क्या क्या चाहिए तुम्हें? सुख के लिए फुल फिटनेस, ठीक, पैसा, योग्य आदमी को, पत्नी, बच्चे, मकान, दुकान, बिजनेस, ठीक। बोलो और बोलो जल्दी, कुछ बताओ, जल्दी बोलना होगा। सब कुछ अच्छा है आपके पास, सब कुछ आपको पास सब कुछ है। इसके बावजूद भी भूतकाल की बातों को लेकर आप आश्रम करते रहते हैं। निर्जरा नहीं कर रहे, ये पढ़ा रहा हूँ मैं। आज की तारीख में आपको कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ क्या होती है आपको? भूतकाल की स्मृति करके मैंने ऐसे सोचा, ऐसे खींचा, और ये एक बार तो विदाउट टिकट गए थे, मजा आ गया था। ये आश्रम है कि निर्जरा? बोलो, ऐसी कितनी चीजें पड़ी होंगी, और कहाँ से पड़ी है समझ में आया कुछ? समझ आ गया कुछ? अब समझिए समय साजी पढ़ना क्यों जरूरी है, समझना क्यों जरूरी है। और एकत ममत कर्तव्य भोक्तृ बुद्धि टूटे बिना भूल करके भी निर्जरा। अभी फिर से समझाता हूँ, हम लोगों में से ध्यान से सुनना, ये 4 बुद्धि टूटे बिना, और थोड़ा सा शरीर का व्रत उपवास कर लेते हैं, थोड़े फिजिकली पाप नहीं करते हैं, थोड़े मेंटली पाप नहीं करते हैं, थोड़ा व्रत उपवास कर लेते हैं, थोड़े वेशभूषा बदल लेते हैं, और हमको लग रहा है हम धर्मात्मा हैं। धर्मात्मा माने निर्जरा। क्या बोले मैंने? धर्मात्मा मतलब निर्जरा, और हम कह रहे हैं तुम धोखे में हो। फिर से कहता हूँ, निर्जरा माने भूतकाल के बारे में, अपने बारे में और दूसरों के बारे में। हाँ भाई, फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। बताओ भाई, किसी के पास ज़्यादा पैसा होने से वह उसका स्वामी बनता है कि नहीं? अब मेहनत करनी पड़ेगी आपको, मुझे पता है। मुकदमे वहाँ सॉल्व नहीं होंगे। कहाँ? कोर्ट में। मुकदमे यहाँ सॉल्व करने, और इससे बढ़िया उपाय हो तो तुम बता दो। वो तो बता, तो मैंने तो आपको मेरी तरफ से खुशी पूछोगे तो मैंने मास्टर की दे दी आपको, 2 बातें बता करके। बोलो भाई, बिना निर्जरा के मोक्ष होगा? नहीं होगा। अच्छा, एक अंतिम चलते चलते अपन बात कर लेते, चलते चलते। निर्जरा कठिन है कि आश्रम को रोकना कठिन है कि निर्जरा कठिन? मैंने इस एंगल से पूछ रहा हूँ। निर्जरा करने में दिक्कत क्या है आपको? जैसे हम किसी को दोष ना दें तो क्या दिक्कत है? प्रश्न समझ आया कुछ? ये तुम्हारे प्रश्न का जवाब आ रहा है वेद विज्ञान में। यही वेद विज्ञान करना है बस। फिर से सुन लो सभी लोग। कोई तकलीफ आ रही है निर्जरा में तो मैं समझाता हूँ। 1.5 किलो सोने के प्रकरण ले रही है, वो जहाँ था वहीं रहा,
केवल तुम 15 साल तक 20 साल तक दुखी रहे, इसका नाम आश्रम है। और दुखी नहीं हो तो इसका नाम निर्जला। ओके, इसमें तकलीफ क्या है? पूछ रहा हूँ, तकलीफ क्या है? आप कल्पना कर सकते हो 15-20 साल तक 24 घंटे आपने असंख्यात जन्मों का बैर बांध लिया। सुनना है आपको? पारसनाथ की कहानी सुनिए। पारसनाथ की, पारसनाथ भगवान की जो कहानी स्टार्ट होती है, वहाँ उसके बड़े भाई ने छोटे भाई की मिसेज के साथ गलत व्यवहार किया। इस प्रकरण के बाद पूरी पिक्चर में वो पत्नी गायब हो गई। पत्नी गायब, अब तो केवल दोनों भाइयों के बीच में बैर विरोध था। इसमें फायदा किसको मिला? यदि हम क्लेश ना करें, सामग्री का भोगता तो कोई है नहीं, वो भी नहीं, हम भी नहीं, वो भी छोड़ के मरेगा, हम भी छोड़ के मरेंगे। हम टेंशन कर करके, दुखी हो करके, आश्रम कर करके, क्लेशित हो करके जिएंगे तो आनंद क्या होगा? अन्याय तो कोई कर नहीं सकता। पुण्य पाप की वजह से ज़्यादा सामग्री बोलो नहीं मिल सकती। लिखो, इसलिए मैं कह रहा हूँ लिखो। अब मैं दूसरी बात सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। बोलो भाई, तुम सबसे ही पूछ रहा हूँ, ठीक है? तुम्हारा 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। नुकसान मैंने वही घर का ही मामला ले, बाहर का मत ले। 10 लाख रुपए जेठानी के पास ज़्यादा गया, तुम्हारे पास कम मिला, ठीक? अब इस टेंशन में तुमको हार्ट अटैक हो गया। सोच सोच के एसिड बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। मंदिर में मन नहीं लगा, पूजा पाठ में मन नहीं लगा, सम्यक दर्शन हो नहीं पाया, स्वाध्याय करने में भी उपयोग नहीं लगा। आपने देखा कितने लोग टेंशन में, और एसिड बढ़ते बढ़ते हार्ट अटैक हो गया। 10 लाख ज़्यादा खाए थे और 15 लाख हार्ट अटैक में लग गए। कितना फायदा हुआ टोटल? 25 लाख। 10 लाख तो वही चला गया, 15 लाख इलाज में चले गए। नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? आप समझो, असाता वेदनी का आश्रम हो रहा है, बीमारियां हो रही हैं, फिर पैसा खर्च हो रहा है। मैं तो आपको क्या बताऊं, मुझे इतना दर्दनाक दृश्य लगता है। मैंने खूब अच्छी तरह से देखा, आपने भी देखा, इसलिए मैं आपको पिक्चर याद दिला रहा हूँ। महिलाएं पापड़ बेलती हैं अपने बच्चों के साथ, अभी और किसी को नहीं लपेट रहा। अब पापड़ बेल रही, तो पापड़ बेलते समय 1-2 घंटे 3 घंटे एकदम फ्री होते हैं, और कोई काम होता नहीं। तो बातों का सूत तो गाते ही जा सकता है, बातों की तो पापड़ होती जाएंगी, कुचैया होती जाएगी, सब बच्चों को सुनाएंगे। सुनो बेटा, जब हम आए थे इस घर में, माँ से स्टोरी चालू, तुम्हारी दादी ने ... और पूरी रिश्तेदारी की कहानियाँ उखड़ती हैं, और उस समय बच्चों के चेहरे देखने लायक होते हैं। मैं फिर से कहता हूँ, परिस्थितियाँ 20 साल की नहीं बदली, लेकिन बच्चों को उस समय दादी के प्रति, ताई के प्रति, अपनी माँ के प्रति सिंपैथी, माँ के प्रति करुणा, और सारे रिश्तों के प्रति कड़वाहट हो जाती है। इतना होने से बच्चों ने भी असाता वेदनी बांधी, अशुभ कर्म बांधे, और वो बात मालूम पड़ जाती है बड़ों को। क्यों तुम हमारे पास आते तो नफरत क्यों करते हो? मम्मी बोल रही थी तुम चांडालनी हो, डाकन हो। अब बच्चे भोले भाले होते हैं बेचारे, बच्चों को नहीं पता कि डाकन क्या होता है। बच्चे बिल्कुल मासूम होते हैं, उन्होंने इधर बेटे खा लो। क्यों? मम्मी मारेगी। अरे बेटा, हम तो तुम्हारी ताई हैं, मिठाई खाओ, आइसक्रीम खाओ, कितने प्यार से दे रहे। नहीं, मम्मी कह रही थी तुम आग लगाओ। अब बच्चे ट्रांसफर करें। मैं आपको ऐसी एक नहीं लाखों बात बताता हूँ, बच्चे फैला देते हैं। मम्मी कह रही थी कि ताऊ जी और ताई आलू खाती और रात को खाती, नरक जाएंगे, तो मत खाना। अब इतने से बच्चे से कह दिए तुमने तो इसलिए कहा था ताऊ और ताई के संस्कार मत लेना, आलू नहीं खाना। अब वो गया खेलने के लिए, और बच्चे खेलते हैं, ताऊ के बच्चे भी खेल रहे थे। खेलते खेलते बातचीत हुई, तो उन्होंने बात बता दी, तुम्हारे ताऊ पापा नरक में जाएंगे। हमारी मम्मी कह रही थी जो कोई रात को खाता है नरक जाता है, हम तो उनकी छाया से भी दूर रहेंगे। पर क्या हमें नहीं। अब आप क्या समझ रहे हो? आपने क्या किया? कुछ कहा मैंने?
भूतकाल की घटनाओं से स्वयं आश्रय करते हैं, अपने बच्चों में आश्रय के भी वो देते हैं और स्वयं दुखी होते हैं, स्वयं असाता बांधते हैं, फिर बीमारियों के इलाज में पैसे खर्च होते हैं और फिर दूसरों के, समझ लो कितना फैलेगा ये। थोड़े में बहुत कह दिया मैंने। मेरी प्रतिज्ञा ही है, मैं अपनी बात कह देता हूँ, मैं किसी की बुराई पास ऑन नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। और मेरी प्रतिज्ञा ही है, कोई आकर मुझे, एक ट्रस्टी दूसरे ट्रस्टी की बुराई मुझे नहीं सुना सकता, एक पंडित दूसरे पंडित की बुराई मुझे नहीं सुना सकता। बिल्कुल प्रतिज्ञाबद्ध है, नहीं तो हम तो ठगा गए। मुझे एक दिन बहुत अच्छी बात लगी थी, बहुत ही अच्छी बात लगी थी। मेरा कान कचरा घर नहीं, समझ गए, डस्टबिन नहीं है। आप कहीं की बुराई मेरे कान में डाल दें, मैं नहीं सुनूंगा। बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ भैया, बुरा देखना सरल है लेकिन आश्रय बंद होता है, और सबको निर्दोष भगवान आत्मा देखना अनंत पुरुषार्थ है, इससे निर्जरा होती है। कुछ कहा मैंने, क्या कहा? सुन रहे हो? सुनना ध्यान से। इनमें ये कमी है, इनमें ये कमी है, इनमें ये कमी है, इनमें ये कमी है। कमियां नहीं है, सब निर्दोष भगवान आत्मा हैं, ये देखने में अनंत पुरुषार्थ है। मैंने इतनी लाइन क्यों बदली स्थूल? क्योंकि मुझे पता था कि लोग, आप कह रहे होंगे 20 साल तक पाप किए हों चाहे इतने, लेकिन गिल्टी कॉन्शियस नहीं करना। गिल्टी कॉन्शियस करना सरल लगता है लोगों को, और अकर्ता निर्दोष देखना कठिन लगता है। इसलिए मैंने इतने एग्जाम्पल दिए देरानी जेठानी के, सास के और के। क्यों? अनंत पुरुषार्थ है। और बिल्कुल समझना सभी लोग कि विश्व के सारे जीव निर्दोष क्या है, अकर्ता हैं। अब यहाँ से देखो, और यदि तुम्हारे पास एकत्व ममत कर्तव्य भोक्तत्व है तो भूल करके भी निर्जरा, और इसीलिए वो मैंने कहा सकाम निर्जरा नहीं हुई। समझ आ गई होगी आपको बात? फिर से कह देता हूँ चलते चलते, चाहे अपने जीवन में हो या दूसरों के जीवन में हो, गलतियाँ तत्समय की योग्यता से हुई हैं। नंबर 1, कर्णानुयोग से कहें तो उदय प्रमाण हुई हैं। क्या बोला मैंने? उदय प्रमाण हुई हैं, लेकिन विश्व में हम किसी का दोष नहीं देखेंगे। अच्छी भाषा बोलोगे, नहीं देखेंगे कि छोड़कर क्या देखेंगे फिर? अकर्ता, अभोक्ता, एकत्व विभक्त रहित, वो है ना एकत्व विभक्त भगवान आत्मा, हम स्वयं पर को देखेंगे तो सकाम निर्जरा होगी। और अब बाकी पढ़ाई कल सुबह, कल सुबह। इस अकेले का फायदा नहीं होगा, इधर का भी फायदा होगा। आपके हाथ में लड्डू ही लड्डू हैं समय सार जी पढ़ने के बाद। मेरे ख्याल से समझ में तो आ गया होंगे दृष्टांत। या तो आप अपने एक्सपीरियंस से बताओ कि हमने बहुत क्लेश किया, बहुत क्लेश किया, बहुत क्लेश किया, इसके फायदे में फिर संपत्ति पूरी मिली, रिश्ते भी मधुर हो गए, और हमारे पुण्य बंद भी हुआ, और सादा वेदनी भी हुई। यानी हुए 4 फायदा तो मुझे लिख के दिखा देना, हो जाए तो बता देना। मेरे फिर कह रहा हूँ 5वीं 6ठी बार, पूरा विश्व निर्दोष है, अन्याय की व्यवस्था नहीं है, कोई मेरा पैसा खा नहीं सकता और कोई मेरा बुरा। हाँ, अब ये परम वीतरागता हुई, और परम वीतरागता से निर्जरा हुई। फिर से ध्यान रखना, भूतकाल के बारे में निर्जरा करा रहे हैं। ओम नमः शिवाय।